उनको भारी बहुमत से जिताना। आपके बीच में पहुंचे उससे पहले मैं हमारे जो साथी पगड़ी बांधने गांव कुड़लवास में डोर टू डोर अभियान के तहत आज इस प्रोग्राम के साथ गांव के जो मुख्य व्यक्ति हैं उनसे संपर्क किया है राजवीर फरटिया ने। काफ़ी खुश अंदाज में देख सकते हैं आप गांव कुड़लवास 15 लाख रुपए खाते में देने जब किसान ने कुड़लवास के अंदर देख सकते हैं आप लोगों के बीच में बॉर्डर के ऊपर राजवीर फरटिया, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, किसी भी वर्ग को लाठी डंडों से पीटने के सिवाय कोई काम नहीं किया। इसी को अत्याचार किए हमारे युवाओं को बेरोजगारी की गर्त डाल चुके हैं। मैं लंबी बात नहीं कहते, एक बात कहूँगा कि एक तरफ उस पार्टी का उम्मीदवार है जो सरकारी सरकार, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जिस पार्टी ने सीखा है किसान किया है। मैं तो आपसे जिताकर भेजे ताकि जब चंडीगढ़ में जाए तो दोबारा उनके का नाम सबसे ऊपर होगी। शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई जी का यहाँ पहुंचने पर गौरी रामनाथ परिवार की तरफ से छत्रपाल सिंह जी, उनका परिवार, राजेंद्र जी, कैप्टन रामनाथ, उनके रिश्तेदार भी हैं तो उनको भी धन्यवाद। आज ये कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। भाई राजवीर जी को पगड़ी पहना करके जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। इसके साथ सूरज जी पूरे परिवार के साथ छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं और मास्टर राजेश डांगी जी के रिश्तेदार भी हैं। इनके बाद सूरज धर्मचंद यादव जी, शर्मा जी, सिहाग जी, काली रावणा जी, श्रीमती ओमपति यादव जी, धर्मवीर जांगड़ा यादव जी, रामो रघुवीर भैया जी, रामनिवास लोर जी, संजय बिल्लू शोरा बढ़िया और शोरान परिवार, उमेद सिंह लोर जी, राम प्रवेश यादव जी और भाई हमारे प्रिंसिपल साहब। अरे तू काका चल जाए परामदा जाओ और साइड में बैठते जाओ। हाँ जी सैम देखो सही लगाओ जी, सही लगाओ। आओ जी एक मिनट रुको। ठीक जी राजवीर जी का पगड़ी बांध कर सम्मानित। बराबर हो जाओ जी, बराबर हो जाओ, बराबर हो जाओ। सिर्फ आप इंतजार कर रहे हो। हाँ जी निकल जाएंगे। एक आप सर सामने देख के इधर सम्मानित करेंगे सारे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एक बार बैठने कष्ट करेंगे पहुंचने पर 2 शब्द भाई राजवीर के लिए। पीडीसी कुड़ल, 19 पीडीसी शेर, इस पंचायत की तरफ से नौजवानों की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं और हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। गांव के जितने समाज सेवी नहीं बल्कि हमारे बीच में भेजा से उनको भारी मतों से भेजा, बल्कि एक ईमानदार मेहनती कर्मठ, सबसे बड़ी बात है कौन सा सबसे अच्छा नेता वो वोटर की दुख और दर्द की बात सुन के। भाई 70 सालों से जितने भी विधायक यहाँ पर हमारे हल्का में आए, मैं ये साथियों प्यारे बच्चों भैया आज हम बहुत लेट चल रहे हैं। हमारी गाड़ी जो है 6 घंटे लेट चल रही है तो आप लोगों के बीच में भी मेरे ख्याल काफी समय होगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा, तब बातों का आप लोगों को लेकर के आप लोगों के बीच में हम आए। अंदर प्रणाली का जो त्योहार है, आने वाला जो विधानसभा का जो इलेक्शन है 5 तारीख को, उसके सहयोग और समर्थन को लेकर के हम आपके बीच में आए। मेरी माताएं सामने बैठी हुई, बुजुर्ग, नौजवान साथी सभी
भाइयों ने 10 साल का जो शासनकाल बीजेपी सरकार का रहा, आप लोग आम बातें, चाहे कर्मचारियों की बात आई, चाहे सरपंचों की बात आई, चाहे नंबरदारों की बात आई, आंगनबाड़ी की हमारी महिलाओं की बात आई, तमाम आंदोलन आपने देखे। कोई बताने की बात समय मैं समझता हूँ कि बहुत लंबा समय लगता है। एक एक बात आप लोगों ने देखी है कि इन लोगों ने हमारे साथ इतने, मैं कहता हूँ कि इतने अहंकारी और घमंड वाली सरकार और 36 बिरादरी के भाइयों में भाईचारे को पाड़ने वाली सरकार अगर कोई हमारे देश में आई है तो बीजेपी की सरकार आई। बड़े बड़े वादे आप लोगों के बीच में किए, चाहे हम नौजवान साथियों की बात करते थे, उनके भविष्य की बात करते थे, उनके रोजगार की बात करते थे, और सबसे पहली बार इस देश में अग्निवीर जैसी योजनाएं को लेकर के आया तो बीजेपी की सरकार लेकर के आई। कच्ची भर्तियां आज हमारे प्रदेश में, जो प्रदेश रोजगार के मामले में 1 नंबर पर होता था, इस प्रदेश की तो आज हालात है, आप लोग देख रहे हो। कच्ची भर्तियां होती है 15,000, 18,000, 20,000 रुपए में, और उसमें भी हमारे नौजवान साथियों का अपने भविष्य को लेकर इतनी चिंताएं लगती है। बिना खर्चे और बिना पर्चे की लोग ये बात करते हैं। पिछले टाइम आप लोगों ने देखा होगा HPSC का जो चेयरमैन था, चंडीगढ़ में उसके ऑफिस में करोड़ों रुपया नगद मिलने का जब काम हुआ, जब भंडाफोड़ हुआ उनका और जब इनका चेहरा बेनकाब हुआ, साथियों वो दिन याद करने की जरूरत है। 14 महीने किसान आंदोलन चला और उसमें क्या क्या यातनाएं हमारे किसान भाइयों ने सही, 750 किसानों ने जान की आहुति दी। चाहे बहन बेटियों की बात करें, बहन बेटियां जो हमारे समाज की सब 36 बिरादरी की हमारी समान रूप से हम उनको सम्मान देने की बात करते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा इन लोगों ने दिया, लेकिन बेटी को सम्मान देना, बहन को सम्मान देना, महिला को सम्मान देना, इस सब का बस का काम नहीं है। भाषण देने से और लिखवाने से नहीं होता। आज आपने देखा होगा हमारी बहनें जो इस देश का मेडल लेकर के आती थी, पूरा देश सम्मान करता था, लेकिन बीजेपी के लोगों ने, इनके जो नेता थे और वो ब्रजभूषण जैसे लोगों ने जब हमारी बहन बेटियों के साथ उनको इज्जत को प्यार तार करने का काम किया, तो दिन याद करने की जरूरत है। दिल्ली की रोडों में उनको घसीट करके अपमानित करने का काम किसी ने किया तो बीजेपी के लोगों ने किया। हमारे नौजवान साथियों की बात करें, उनके भविष्य की बात करें, ये बात करते थे, बड़ी बड़ी बात करते थे, करोड़ों करोड़ों नौकरियां हम सालाना देंगे, 15-15 लाख देंगे, काला धन ले आएंगे, लेकिन ऐसे लोगों से सजग सावधान रहने की जरूरत है। जो मीडिया के बाद हमारे गृह मंत्री इस देश के जो है, जब उनसे पूछा गया तो उनका जवाब था, बड़ा वो तो जुमला था, जुमला। तो जो जुमलेबाज जो सरकार है, भली भांति आप लोगों ने हर 10 साल में देख लिया, 36 बिरादरी के भाइयों ने देख लिया, हमारी पंचायतों ने देख लिया, नंबरदारों ने देख लिया, हमारी आंगनबाड़ी की महिलाओं ने देख लिया, तमाम 36 बिरादरी के गरीब आदमियों ने देख लिया। किसी का कोई भला करने वाला सोच सकता है, किसान का, गरीब आदमी का, व्यापारी का, तो वो कांग्रेस पार्टी। आप लोग वो दिन याद करने की जरूरत है। हमारे बुजुर्ग साहब ने बताया, जब हमारे ट्यूबवेलों के बिल थे 10-10 साल भरे हुए हो गए थे, और 2000 में जब आदमी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, एक नारा दिया था उन्होंने कि भाई ना मीटर होगा ना रीडर होगा, लेकिन जब सरकार बन गई तो उनका, जो मैं कहता हूँ कि जब कोई किसी भाई ने कह भी दिया तो उनका जो घमंड था वो साथ में आसमान पे था। गरीब आदमी की और किसान की आवाज सुनी तो आदरणीय हुड्डा साहब ने सुनी, और 1600 करोड़ एक ही कलम से माफ करने का किसी ने काम किया तो आदरणीय हुड्डा साहब ने किया। गरीब आदमी की बात करें, गरीब आदमी के हमारे परिवारों में जाता हूँ, बड़ी खुशी होती है। 100 गज के प्लाट दिए जिन परिवारों के पास रहने के लिए जगह नहीं थी। हमारे चाहे नौजवान साथियों की बात करें, वो समय याद करने की जरूरत है जब आदरणीय हुड्डा साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, रोजगार के मामले में प्रदेश 1 नंबर पर होता था। आज जो प्रदेश की दुर्दशा है, नौजवान साथियों के, हमारी पढ़ी लिखी हुई बहन बेटियों की जो हालात है वो आप लोगों के सामने है। साथियों, अभी भी मेरी माताएं सामने बैठी हुई हैं। 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। मेरी माता, आप जो आज इंतजार कर रही हो, ज्यादा इंतजार की जरूरत नहीं, 8 तारीख बहुत नजदीक है। सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, और सबसे पहले आपके जो सम्मान की बात आएगी, आपके सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय लिया है, जो सबसे बड़ी महिला होगी परिवार में, सम्मान रूप भत्ता जो 2000 रुपये महीना देने का जो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया, ये होता है महिला सम्मान। चाहे हम बात करें हमारे
बूढ़ी हमारी महिलाएं माताएं बैठी हुई हैं बुढ़ापा पेंशन की सीधा डबल 6,000 रुपया महीना देने का जो वायदा कांग्रेस पार्टी ने किया है, 6,000 रुपये बुढ़े के और 6,000 बुढ़िया के, यानी कि 12,000 रुपये महीना वो और 2,000 रुपये वो महिला सम्मान के नाम से अलग से। चाहे बात करें हमारे, अब देखो इतनी देर से देते और वो नाम लेते खुद की। आप चिंता ना करो, हमारी जब बहन बेटी आती थी तो आप 16 नोट नहीं निकालते था, खुला हो तो थे, अब खुला करवाने जल्दी सीधा नोट 16 पकड़ा दियो। तो ऐसी कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी हमारे परिवारों, गरीब परिवारों के लिए लेकर के आ रही है। 300 यूनिट तक बिजली फ्री में, एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं। 300 यूनिट तक बिजली का बिल आएगा तो पूरा का पूरा माफ। और ये नहीं भाई 350 या 400 यूनिट आगे तो फ्री नहीं होगा, 300 यूनिट पहले फ्री होंगे, पैसे देने होंगे। सर बात करें हम किसान की आमदनी की, एमएसपी का रेट की, एमएसपी का रेट पर एक दाना खरीदा जाएगा और उसको कानूनी रूप दिया जाएगा। अगर उससे कम खरीदता हुआ कोई पाया गया तो कानूनी रूप से उसमें प्रावधान किया जाएगा, दंडित करने का प्रावधान किया जाएगा। शायद मिलों की स्वास्थ्य जो बीमा, हमारे परिवार में अगर कोई बीमार होगा, मेरी माता नौजवान साथियों, तो आज डॉक्टर इतनी महंगाई के जमाने में लाखों रुपए लग जाते हैं, 25 लाख तक का इलाज फ्री में करने का जो वायदा किया तो कांग्रेस पार्टी ने, ऐसी कांग्रेस पार्टी आपके लिए लेकर के आ रही। चाहे नौजवान साथियों की बात करें, सबसे बड़ी चिंता आज नौजवान साथियों की हमारे प्रदेश में की 2 लाख नौकरी तो भाई खाली पद पड़े हैं बिल्कुल पक्के, जो कि पुराने जो हमारी भर्तियां होती थी पक्की भर्तियां की जाएंगी। और जो हमारे, मैं कहता हूं कि जो पुरानी मांग है, हमारे जो ओपीएस स्कीम की जो पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा कर्मचारियों का है, वो पहली कलम से उनको दोबारा से लागू किया जाएगा। और पुरानी भर्ती थी वैसे ही पक्की भर्ती पेंशन के साथ करने का काम कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। ऐसी कल्याण आपके लिए भी बीच में लेकर के आ रही। और आज कुछ परिवारों ने, हमारे बीजेपी जेजेपी इन्हें छोड़ करके बहुत से परिवारों ने आज जो कांग्रेस पार्टी में जो आस्था रखते हुए अपने भाई के प्रति इतना मान सम्मान रखते हुए शामिल होने की जो घोषणा की है, तो उनका भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि उनके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। हम परिवार का सदस्य बना करके अपने भाई को साथ रखने का काम करेंगे। आप लोगों ने बहुत समय दिया, तो एक ही अंत में मैं तो निवेदन करता हूँ, आने वाली जो 5 तारीख है मेरी माता, ये जो अगर चूक गया नहीं पड़ा है तो फिर कोई आने वाली पीढ़ियां भी माफ नहीं करेगी। 10 साल का समय तो दे दिया, किसी परिवार की, किसी जाति की, किसी धर्म की कोई बात नहीं करी इन्हें हमारे भाईचारे को खराब करने की जरूर कोशिश की होगी। लेकिन कोई भी, आज मैं कहता हूँ कि जहाँ भी जाता हूँ, हमारे व्यापारियों में डिगाया गया, वहां पर इतना रोष है, जो उन्होंने अपना बिजनेस था, जो धंधा था छोटी गंगार पे, चाहे बात करें हमारे जमींदारों की, जो बात बड़ी बड़ी करते थे वो परेशान, हमारी सरपंच साहब हैं वो परेशान, जो उनको अधिकार थे, आपने सरपंच बनाया ना बनाया बराबर कर दिया, कोई पावर नहीं है। आदरणीय हुड्डा साहब के टाइम 25 लाख तक का उनका जो अधिकार होते थे काम कर, उनको भी दोबारा से बहाल किया जाएगा और 25 लाख तक की ग्रांट अपने लेवल पर खर्च करने का जो अधिकार देने का। चाहे बात करें हम मनरेगा के कर्मचारी की, उन दोनों को पक्का करा जाएगा और उनका जो मनरेगा की जो मजदूरी है उसको भी टेढ़ा करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। तो ऐसी कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी लेकर के आ रही। 70 गज के प्लाट दोबारा से उस स्कीम को चालू किया जाएगा और वही उसमें 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम साथ में बना के देने का काम, और जो सोच अगर कोई रख सकता है तो कांग्रेस पार्टी रख सकती है। और हमारी माताओं को ध्यान होगा, 10 साल पहले सिलेंडर 450 मिलता था, जहाँ महंगाई कम करने की बात करते थे 1100 रुपये मिलता है, वही सिलेंडर आपका 10 साल पहले वाला रेट 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा। ऐसी योजनाएं गरीब परिवारों के लिए, हमारा 36 बिरादरी के भाइयों के लिए अगर कोई सोच रख सकता है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार रख सकती है। भाई आने वाली 5 तारीख को अपना ध्यान करके मैं तो निवेदन एक ही करता हूँ कि आप लोग 5 साल नहीं 10 साल आपने लगातार देख लिया, जिस दिन वोट डालो 5 मिनट एक बार अलग बैठ जाना, सोच लेना, समझ लेना
वोट का अधिकार आपका है और वोट की ताकत आनी है। सब ताकत में भी उतना ही ताकत है और नीचे पायदान पर बैठा हुआ भाई उसकी वोट में भी ताकत उतनी है। आपने वो रास्ते बदलने की ताकत दी है। आपने एमएलए, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री श्री के लोगों को बनाने का काम आप लोग करते हैं। तो उस दिन एक बार सोच के देख लेना हमारे समाज को कौन बिगाड़ सकता है, कौन भला कर सकता है, कौन गरीब परिवार की सोचता है, कौन किसान की सोचता है, कौन व्यापारी की सोचता है। इसी निवेदन के साथ आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, सम्मान रूपी जो पगड़ी मेरे सिर के ऊपर रखी, पूरे गांव का, पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सोचना आपको है, गलती मत कर देना, कोई रह ना जाए। एक एक भाई कहीं कोई परिवार में बाहर गए हो तो भाई सबको मना लेना। कोई भी भाई गांव में जाता हूँ, भारत तो चेयरमैन साहब 90% गाँव में एक तरफ है, खुशी होती है लेकिन एक दुख भी होता है। मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। वो 10% 15% जो भाई बचे हैं भाई उनसे भी मैं स्टेज के माध्यम से माफी चाहूंगा। अगर मेरे बोलने में, मेरे व्यवहार में या टीम फटिया की किसी तरह से कोई गलती होगी हो तो मैं माफी मांगता हूँ। हमारा परिवारों का जोड़ने का संकल्प है, नहीं कि तोड़ने का। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भाई राजवीर जी की पूरी बातों को सुना और एक चीज हमें याद रखनी है, 5 तारीख है और पंजे का निशान है और भाई राजवीर भटिया जी का जो मशीन में निशान आया है वो भी 5वें नंबर पर है। इसलिए आप सबको सारे भाई है ना, मदद समय कम है और सारा भैया जनता में बैठ के बात भी कराएंगे, सारी बात सारे आप भाई अरे जोन छोरा बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। जय भीम, जय भीम। चलो बैठ जाओ। और पहले बच्चे सबसे पहले तो मैं याद करता हूँ आप लोगों ने हमारी बहनों समाज की पगड़ी पूरे समाज की तरफ से बड़ी पगड़ियां मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत लंबी आए हैं और मैं लिस्ट भी करूँगा। हमारे सम्मानित सभी हमारे बुजुर्गों ने हमारे 2010 से तक बहुत ही हमारे साथी सीसा ने सीसा सरपंच
जो पगड़ी से सम्मान के लिए हमारा भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। राम कुमार जी मेरा, भाई सुखराम मेरा, मोहन प्रकाश जी धानिया, रणबीर जी धानिया, महिपाल जी धानिया, भिखाराम जी धानिया, मणिराम जी धानिया, अतन सिंह जी धानिया, रघुनाथ जी धानिया, राजवीर जी खटक, उमेश जी लोर, रामनिवास जी लोर, जगदीश जी धानिया, महेंद्र जी धानिया, शीश राम जी धानिया, सतवीर जी सतवाल, राजेंद्र जी खींची, भीमसिंह जी खटक, बलवीर जी धानिया और वे तमाम मैं हमारे बुजुर्गों का धन्यवाद करता हूँ कि मेरा मान सम्मान के लिए थी। भाई राम के लिए प्रसाद लेकर आए हैं, तो आप प्रसाद लेकर के जरूर जाना। 2 मिनट के बाद मेरी माता धन्यवाद साथियों और हमारे बहुत से साथी जिन्होंने माला से जो सम्मान करने के लिए, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। भाई अजय, ज्योतिया, प्रवीण, सदानंद, संजय और तमाम साथियों का बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग ने मान सम्मान दिया। आप लोगों ने सम्मान को इस धरती को मैं कभी भूलने नहीं दूंगा, इसको चार चांद लगाने की कोशिश करूंगा। साथियों, माता बहनों, बुजुर्गों, आज आप लोगों के बीच में आने का मेरी माता, आप लोगों को सबको पता है जो हमारा विधानसभा का जो इलेक्शन है उस मुद्दे को लेकर के हम आपके बीच में आए। नौजवान साथियों और बुजुर्गों, 10 साल से मेरी माता और बहनों यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। सीधी बात करूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। 10 साल को कम समय नहीं होता। आज आप हर दिन देखते हो गरीब परिवारों में जितनी भी गरीब के लिए जो सुविधाएं थी वो सारी कार दी गई। जो पोर्टल में और के नाम से पूरे प्रदेश को बर्बाद करने का किसी ने काम किया तो उस बीजेपी की सरकार ने किया। एक भी सरकारी सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से गरीब आदमी को नहीं मिली होगी ना। जितनी भी फैमिली में चाहे रोजगार की बात करें, चाहे सरकारी सुविधाएं मिल रही थी, पीड़े कार्ड होते थे, आज सारे की सारे कार्ड दी गई। एक भी जो आदरणीय मोदी साहब जब प्रदेश से मुख्यमंत्री रहते थे तो सरकारी सुविधाएं मिलती थी, 100 गज की बात किए किसने की मोदी साहब ने। उस टाइम 10 साल पहले मुझे याद करना जब गरीब परिवारों के लिए जो गरीब परिवार की अगर सोच रख सकता है वो आदरणीय मोदी साहब रख सकते हैं। बेटी सम्मान की बात जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा इन लोगों ने दिया, लेकिन बेटी को सम्मान देना मेरी माता और बहनों सबके बस की बात नहीं होती। बेटी को सम्मान देना दिल से सम्मान देना होता है। हमारी बेटियां जो होती हैं वो समाज की सब बराबर होती। हमारी कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन पहले जो घोषणा पत्र आपके लिए जारी किया है और महिला सम्मान की बात करो, मेरी माता ध्यान से सुनना। महिला सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र में जो वायदा किया है, आपके परिवार में सबसे बड़ी जो महिला है उसको 2,000 रुपये महीना जो पता मिलेगा और कई बुढ़ापा पेंशन तो आपकी 3,000 मिल रही है वो सीधा डबल। परिवारों में जाता हूँ बिजली के बिल आते हैं, परिवारों में जाता हूँ बिजली बिल आते हैं, जमा करके चले जाते हैं, लाखों रुपए छोड़ करके चले जाते हैं। आप समझ सकते हैं गरीब परिवार जो 500 रुपए की महीना नहीं दे सकता है, 10,000 20,000 रुपये उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। 300 यूनिट तक फ्री में बिजली देने का वायदा कांग्रेस पार्टी ने किया है। एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, 300 यूनिट फ्री में आपको बिजली मिलेगी। चाहे बात स्वास्थ्य बीमा की 25 लाख तक का इलाज, परिवार में अगर कोई सदस्य बीमार होगा तो 25 लाख का इलाज फ्री में देने कांग्रेस पार्टी ने ये तमाम मुद्दे कांग्रेस पार्टी आपके लिए लेकर के आ रही है। चाहे बात करें हम 100 गज के प्लाट की, 100 गज वाली जो प्लाट की स्कीम है 10 साल से बीजेपी की सरकार रही, किसी भी एक भी परिवार में 10 गज का प्लाट दिया हो तो बता दो, नहीं दिया होगा ना। दोबारा से वो स्कीम चालू की जाएगी और 100 गज के प्लाट के साथ साथ उसमें 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे लैट्रिन बाथरूम साथ में बढ़ाने ऐसी कल्याणकारी योजनाएं
मिलता था। ये महंगाई कम करने की बात करते थे, लेकिन महंगाई 10 गुना बढ़ाने का काम इस बीजेपी की सरकार ने किया है। मेरी मानो आपके लिए बड़ी खुशखबरी होगी, 1 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी और आपका जो सिलेंडर का रेट है वो 500 रुपये में मिलेगा। दूसरी बात ये है भाई, 5 साल से नहीं आपके एरिया से आप लोगों ने जिला परिषद का मेंबर भी मेरे को बनाया था और उसके बाद जिला परिषद अध्यक्ष बना और 5 साल से मैं लगातार परिवार में आने का मौका मिला है। जो पूरे परिवारों में कहाँ की कोई आवाज आई होगी तो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कभी भी किसी की जाति या धर्म नहीं पूछा, सब भाइयों को आकर समझने का काम किया है। जहाँ तक मेरा कभी किसी की जरूरत नहीं करनी पड़ी, आप मेरा जो संबंध है वो सीधा है, कोई बीच में ठेकेदार या दलाल की जरूरत नहीं पड़ी। आपका जो दलाल है वो डायरेक्ट मेरे से सीधा जुड़ा हुआ है, कोई किसी का बीच में आग लपेट नहीं है। सर कितने भी ये हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, कभी किसी ने फोन भी किया होगा तो पूरा सुख में मैंने शामिल होने की कोशिश की है, लेकिन आप लोगों को सतर्क सावधान रहने की जरूरत है। आने वाला जो 5 तारीख है मेरी माता होली और दिवाली आप 12 महीने मनाते हो और ये जो त्योहार है ये 5 साल हुआ है, 5 साल एक बार गलती होगी, 2 बार तो है ना, लगातार 2 बार होगी, लेकिन सारे के सारे 36 बिरादरी के भाइयों ने पूरा 10 साल में इनको देख लिया। क्या ये गरीब परिवार की समझ सकते हैं, क्या हमारे परिवार के बारे में समझ सकते हैं, क्या हमारी बहन बेटी के बारे में समझ सकते हैं, क्या नौजवान साथी के बारे में समझ सकते हैं। कोई भी सोच सारी काम जो लोगों ने किए, जो वायदे लोगों ने किए, जो बात करते निकाल जाएंगे 15 लाख रुपए अकाउंट में देंगे, बोला था ना। और घर में 5 आदमी थे, 5 साल के अकाउंट खुलवा दिए, हमारे को भरोसा भी 15 लाख तो फ्री में आऊंगे और 5 अकाउंट खुलाइए और फिर उनमें मिनिमम बैलेंस के नाम पे 1000 रुपये डलवाइए। साल 1 लाख किया, 2 साल किया, 3 साल किया और 3 साल बाद सोचा वो 15 लाख तो आने नहीं, एक ने कह दिया था कि वो तो जुमला तो जो जुमले वाली सरकार है और बैंक वालों ने बता कर दवाई तो भी जीरो होगी। बैंक चार्जेस के नाम से वो सारा का सारा जीरो करने का काम किसी ने किया तो बीजेपी की सरकार ने किया। काला धन तो कहाँ से आ रहा था, लेकिन वो नोटबंदी वाला टाइम याद करो, मेरी माता सामने बैठी हुई है, इनके पास जो 10-20 हजार रुपए थे नोटबंदी के टाइम में वो करवाने का काम इन लोगों ने जरूर किया। मेरा तो बंद हो गई, वो जल्दी तो सारे बंद हो जाएंगे। वो जरूर इनका जो 10-20 हजार लिया थी तो सारा लिया करवा, 15 लाख का था वो सारे वायदे थोड़ा लिया दी लुगाई तो इन लोगों ने तो ऐसे झूठे को हमारे सामने किए। साथियों मैं तो ये भी निवेदन कर रहा हूँ कि आने वाली जो 5 तारीख है सारी बातें आप लोगों के सामने कौन की सुन सकता है, कौन तोड़ सकता है, वही 5 मिनट की बात सोच जरूर लेना। अपना वोट डालने से पहले शांत स्वभाव से एक बार सोचने की जरूरत बहुत जरूरी है, क्यों आपकी वोट में जो ताकत है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के वोट में भी ताकत है और मेरी माता और बहनों आपके वोट में भी प्रधानमंत्री श्री जो लोग खाने के वोट की ताकत आप लोगों की ताकत है। तो आपसे निवेदन है कि सोचिए आप विवेक से आप काम करना। जब 5 तारीख को आप वोट डालने जाओ तो सारे भाई 5 साल में मेरे को भी देख लेना और जो दूसरे जो लोग हैं उनको भी ध्यान में रख लेना। किसने हमारे समाज को जोड़ा है, किसने हमारे नौजवान साथी भी सुनी, किसने हमारे बहन बेटियों की समान की बात करी और किसने हमारे चाहे मैं बात करूँ पूरे प्रदेश में और देश में जो हालात है, जो यहाँ के मंत्री हैं मैंने रात में एक करके उनको भी मजबूर किया कि आपकी दलील पे नाश करवाने का काम नहीं किया और आप लोग करा सकते हो। जब किसी गाँव में जाता हूँ अगले दिन आने की कोशिश करता है तो मैंने परमात्मा से जितना मेरे को सामर्थ्य दिया जो ताकत दी मैंने करने की कोशिश की है और आगे भी मैं आप लोगों को विश्वास करता हूँ। आप कई बार बात करने पर भी आपने 5 साल 10 साल में सारा देख लिया।
आपने बीच में किसी तैयार की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो संबंध है वो सीधा सीधा है। आपको सीधे वाले लाइन है, कभी कोई बीच वाले की जरूरत नहीं। कभी याद कर लेना, अपनी बात को याद कर लेना। आपका भाई और बेटा हमेशा आप लोगों के लिए तैयार रहेगा। लेकिन आपके भाईचारा में बड़ी खुशी होती है। आज जैसे मैं देख रहा हूँ आपके समाज के छोटे से कार्यक्रम में इतनी महिलाएं, हमारी बहन बेटियां सारी यहाँ पर आई हुई, बड़ी बड़ी रैलियों में इतनी बड़ी खुश हो रही। और खुशी तो उस दिन के लगी जब 8 तारीख को जीत का ऐलान हुई है। और उसके बाद सम्मान मेरे से होश किया कांग्रेस पार्टी में और विधानसभा में बात आई, आपकी आवाज दी, तो आपकी एक ही बात उठाने का काम आपका बेटा और भाई करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश दाई का नीचे बैठ जाओ। गर्मी है, खड़े हो तो खड़े हो जाओ। नीचे बैठ जाओ। क्या आवाज तेज लगानी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है। हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी बहन बेटियां जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे मातृ संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई जितेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी रेलमान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई राजवीर फिटिया जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ जिंदाबाद।